हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर लॉसेस, देखिए ट्रांसफॉर्मर लॉसेस मेनली 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है कोर लॉसेस, दूसरा है कॉपर या I²R लॉसेस, तीसरा है स्ट्रे लोड लॉसेस और चौथा है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। ये 4 तरह के मेनली जो है ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते हैं। इसमें भी पहले 2 कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस, ये इस पे हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कोर लॉसेस। तो देखिए कोर लॉसेस जो ट्रांसफॉर्मर में होते हैं, पीसी, उसको हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोर लॉसेस 2 तरह के होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। तो दिस इज पीएच प्लस पीई, जहां पर पीएच जो है ये तो है हिस्टेरेसिस लॉसेस, दिस इज हिस्टेरेसिस लॉसेस, और पीई जो है दैट इज इक्वल टू एडी करंट लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर के क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, कोर का मतलब ट्रांसफॉर्मर की कोर में होने वाले लॉसेस हैं ड्यू टू द लैमिनेशंस, जो हम बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स की जो लैमिनेशंस करते हैं, है ना। तो उन लैमिनेशंस और की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें 2 तरह के लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। तो पीएच जो है इसकी वैल्यू होती है, इसको जो हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू KH F BM पावर X। ये जो लॉसेज है दैट इज इक्वल टू KH F BM पावर X, जहां पर KH क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है विच डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल, कि आपकी जो कोर है उसका वॉल्यूम और उसकी क्वालिटी क्या है, उस पे जो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH डिपेंड करता है। F जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तो हो गया आपका KH, और जो PE होता है दैट इज एडी करंट लॉसेस, दैट इज इक्वल टू KH F² BM²। ठीक, तो इसमें जो सॉरी KH की जगह यहां पे KE लिखेंगे, और जो KE जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, which depends upon volume and resistivity of core material। कोर मटेरियल के वॉल्यूम और रजिस्टिविटी पर इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो हमारे टोटल कोर लॉसेज है उनके 2 कंपोनेंट है, हिस्टेरेसिस लॉसेज प्लस एडी करंट लॉसेज। हिस्टेरेसिस लॉसेज है हमारा KH F BM पावर X, और PE है हमारा KE F² BM², जहां पे मैंने आपको बताया KH जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि कोर की वॉल्यूम और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। F फ्रीक्वेंसी है, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। ये X क्या है, ये X जो है दैट इज इक्वल टू स्टीमेंस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जनरली 1.5 से 2.5 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है, तो इसको स्टीमेंस कांस्टेंट बोलते हैं। एडी करंट लॉसेस के लिए KE प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वॉल्यूम और रजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल पर। F अगेन फ्रीक्वेंसी और BM अगेन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, टोटल दिस विल बी इक्वल टू KH F BM पावर X प्लस KE F² BM²। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये आ गई कि टोटल कोर लॉसेज विल बी इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉसेज प्लस एडी करंट लॉसेज। अब इसको हम और सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि ये लॉसेज जो है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो देखिए हमने EMF, इंड्यूस्ड EMF की इक्वेशन पढ़ी थी, ERMS दैट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 4.44 F N phi m। मैंने जनरलाइज फॉर्म के लिए लिखा है, अगर प्राइमरी साइड के लिए लिखेंगे तो सब में 1 लगा देंगे, सेकेंडरी साइड के लिए लिखेंगे तो सब में 2 लगा देंगे। तो इससे अगर मैं फ्लक्स phi m जो है, फ्लक्स phi m किसके बराबर होता है, BM इंटू AI। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा V इक्वल टू 4.44 F
एन बी एम इंटू ए आई। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, बी एम मस्ट बी इक्वल टू वी अपॉन या 1 अपॉन 4.44 एन ए आई इंटू वी अपॉन एफ। तो इसको मैंने बी एम को जो है बी एम मस्ट बी इक्वल टू वी अपॉन एफ को तो अलग लिख दिया और 4.44 एफ और एन आई को अलग लिख दिया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज 4.44 इज कांस्टेंट, AI क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग इज कांस्टेंट, और ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे हम जो है इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं। तो ये BM की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन, इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। तो इक्वेशन 2 से BM की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए PC मस्ट बी इक्वल टू KH F, BM की जगह ये आ जाएगा 1.44 N AI इंटू X और V बाई F इंटू X। तो इससे PC क्या निकल के आ जाएगा, PC इज इक्वल टू KH F जो है V की पावर तो आ जाएगा X और F की पावर आ जाएगा 1 माइनस X। तो ये हमारा जो है टोटल आके निकल गया PC इक्वल टू KH, क्योंकि ये एक मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूं, इसको मैं स्मॉल KH बोल देता हूं और इसको मैं कैपिटल KH बोल देता हूं। तो ये कांस्टेंट ही है पूरा, और ये हो जाएगा V की पावर X, या F है और या 1 अपॉन F की पावर X है, तो ये F 1 माइनस X हो जाएगा। तो दिस विल बी द कोर लॉसेस। सिमिलरली यही BM की वैल्यू मैं अब इसमें लिखता हूं, तो हमारा क्या बनेगा, ये PE क्या बन जाएगा, PE क्या बनेगा, ये KE F स्क्वायर और BM स्क्वायर यानी 4.44 N AI का होल स्क्वायर इंटू V बाई एफ का होल स्क्वायर। तो देखिए PE क्या बनेगा अपना, PE इज इक्वल टू KE, यहां पे जो है ये कांस्टेंट ही हो जाएगा V स्क्वायर, और यहां पे भी F स्क्वायर है और यहां 1 अपॉन F स्क्वायर है, तो केवल यहां पे V स्क्वायर बन जाएगा। मींस एडी करंट लॉसेज हमारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन कोर लॉसेज जो है वो हमारे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से टोटल लॉसेज की अगर मैं बात करूं, टोटल लॉसेस की बात करूं, मैं यही लिख देता हूं PC इज इक्वल टू अपने जो कोर लॉस, सॉरी ये जो है हमारे दिस विल बी हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस हमारे क्या है, ये दिस इज PH है ना, तो दैट इज इक्वल टू KH V की पावर X F की पावर 1 माइनस X, और एडी करंट लॉसेस क्या है, KE V स्क्वायर। तो ये हमारे जो है टोटल कोर लॉसेज हो जाएंगे, जिसमें ये हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं और ये एडी करंट लॉसेज है, जिसमें कि क्लियरिटी से दिखाई दे रहा है कि हमारे जो हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि जो हमारे कोर जो हमारे जो ये एडी करंट लॉसेज हैं वो केवल वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अबाउट द स्टोरी ऑफ कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज या आई स्क्वायर लॉसेज क्या होते हैं, जब भी हम ट्रांसफार्मर को लोड करते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉसेज होते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेज या आई स्क्वायर आर लॉसेज। सिमिलरली स्ट्रे लॉस लॉसेज क्या होते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में पता है कि म्यूचुअल फ्लक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल फ्लक्स का क्या मतलब होता है, प्राइमरी फ्लक्स जो कि सेकेंडरी के फ्लक्स से लिंक करता है उसको हम म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन जो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक नहीं कर रहा है, लीकेज फ्लक्स है, तो वो लीकेज फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर के चैनल्स में, बोल्ट्स में, कंडक्टर्स में, टैंक में एडी करंट लॉसेज फ्लो होने लग जाती है, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रे लॉस लॉसेज जो होते हैं वो हो जाते हैं। सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक लॉसेज क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो है जनरली ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन में, जैसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके इंसुलेटिंग मटेरियल में, या जनरली जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उनमें, उनकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं। पर जनरली ये लॉसेज दोनों ही तरह के, स्ट्रे लोड लॉसेज और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज बहुत कम होते हैं, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेनली हम कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज को ही कंसीडर करते हैं।